जय हिंद साथियों, राम राम, राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथविज शशांक में। दोस्तों, हम लोग अनुपात टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें आपको 2 क्लास मिल चुकी है। आज अपनी ये तीसरी क्लास है। क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ समानुपाती के बारे में और उसके जो प्रश्न बनते हैं जैसे मध्यानुपाती से, प्रथमानुपाती से, चतुर्थानुपाती से, तृतीयानुपाती से। यहाँ से एक प्रश्न पूछता ही है क्योंकि कई शिफ्टों में पेपर होने हैं तो बनाएगा तो जरूर। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा जरूर। पहले शुरू करते हैं क्लास को। क्लास है ऐसे आज, भाग्य तुम्हारा तुम्हें लिखोगे, भाग्य तुम्हारा तुम्हें लिखोगे, तुम्हें मिला है ये अधिकार। भाग्य तुम्हारा तुम्हें लिखोगे, तुम्हें मिला ये अधिकार है। तुम्हारे ही हाथों में, तुम्हारे ही हाथों में तुम्हारे भविष्य की पतवार है। तो साथियों, आपका भविष्य कैसा होगा वो आपके ही हाथों में, ये बात सही है अगर आप समय को मत गवाओ। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज टॉपिक अपना समानुपाती से, समानुपाती के बारे में। चलिए, जैसे लिखा है ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। समानुपात में सीखिएगा कैसे। समानुपात का ये चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है कि बराबर। और समानुपात में जैसे हमने 4 पद लिखे हैं, 4 संख्या लिखी हैं, तो ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी का जो अनुपात है वो बराबर किसके होगा? सी और डी के, सी बटे डी के अनुपात के बराबर है। अगर ऐसा है तो वो संख्याएं आपस में क्या है? समानुपातिक हैं। क्या है? समानुपातिक है। ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये एक तरीका। दूसरा, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बाहर बाहर का गुणनफल और अंदर अंदर की संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे ए और डी का गुणा करने पर यानी गुणनफल जो प्राप्त हो, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी के बराबर होना चाहिए। बी इंटू सी के क्या होना चाहिए? बराबर हो रहा है। ये संख्याएं क्या होंगी? हमारी समानुपातिक होंगी। क्या होंगी? समानुपाती होंगी। समझिए, समानुपाती में 4 संख्याएं हैं, उनका ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी है, तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी होना चाहिए। या फिर बाहर बाहर का, बाहर बाहर, बाहर ए लिखा है, बाहर डी लिखा है, इनका गुणनफल अंदर की दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझिए। जैसे लिखा है 4 अनुपाते 5 समानुपाते 6 अनुपाते 7.5 होगा। होगा, देखो यहां से अगर आप अनुपात बनाओगे 4/5, अगर इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, इसको डी मान ले, तो अगर आप अनुपात देखो इस कंडीशन पे हम हल करते हैं, बराबर आता ही नहीं। जैसे ए 4/5 बराबर, इसको सी बटे डी लिखा तो सी का मान 6 और बटे इसका 7.5 हुआ। यहां से आप दशमलव हटाओ, ऊपर जीरो बढ़ाओ, क्या बढ़ा दिया? जीरो बढ़ा दिया। अब ये सरल कर दीजिए, 15 चौके 60 और 15 पचे 75। तो ए बटे बी जो था आ गया सी बटे डी का मान कि नहीं, तो दोनों तरफ के मान क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये क्या है? समानुपातिक है। तो 4/5 समानुपाते 6, समानुपाते 6 अनुपाते 7.5, ये क्या है? समान अनुपातिक है। समझ गए भैया? ध्यान से, इत्मीनान से, आराम से समझना। कोई इसी को अगर हम इस मेथड से करते ए इंटू डी, तो जैसे बाहर का बाहर से गुणा, इसको मिटा देते नहीं किसी में देखो। अब जैसे बाहर का बाहर से गुणा, 4 का गुणा 7.5 से, 4 गुणे 7.5 बराबर 6 का 5 से, अंदर अंदर का 6 पंचे 30। देखो 7 का गुणा 7.5 में 7.5 में 4 से गुणा करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, क्योंकि 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 7 28 2 30 और दशमलव लगा। इधर से भी क्या आ गया? 6 पंचे 30। दोनों वैल्यू क्या हो गई? बराबर हो गई कि नहीं हो गई? दोनों तरफ के मान क्या हो गए? बराबर हो गए। तो समान अनुपातिक में ए और ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी। ठीक है, अब इस पर प्रश्न कैसे पूछेगा आपको? चलिए प्रश्न देखो। जैसे लिखा, हम पहले तो समझ, 12/25 समान अनुपाते 6 अनुपाते यक्स, यहाँ पे लिख दिया गया। तो यक्स का मान बताएं, यक्स का मान बताएं, यक्स का क्या मान आएगा? तो अब वही काम आपको करना है। जैसे आप इसको लिखोगे पहले, अगर सॉल्व कर दोगे ए अनुपाते बी से, तो 12/25, 12/25। पहले दोनों अनुपात को, जो पहले दोनों अनुपात इनको भिन्न में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो 25 12/25 बराबर 6/x, क्या लिख दिया? 6/x लिख दिया। ठीक है भैया, तो देखो
अब ऊपर ऊपर कटे तो बीच में बराबर का चिन्ह रहे तो ऊपर का ऊपर से काटते हैं, नीचे का नीचे से। तो देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12 कट गया। तो 2/25, तो त्रियक गुणा किया तो 2 का गुणा x में 2x हो गया बराबर 25 के आ गया, और x बराबर 25/2, और 25/2 को हम 12.5 भी कह सकते हैं। तो x के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? 12.5 आएगी। अब आपको अगर डाउट है, दिक्कत है कि सही है कि नहीं, तो यहाँ पे रखोगे, देखो इसका गुणा करोगे तो 25 छक्का 150 हो गया, और 12 का 12.5 से गुणा करोगे तब भी 150 ही आएगा। कैसे? 12 का 12 से गुणा किया तो 144, 144 और 0.5 का मतलब हुआ आधा। अब 12 का गुणा आधा से करेंगे तो 6 आएगा, 144 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे प्रश्न की तरफ। 15:x समानुपाती 75:300। कितना लिखा है? 75:300। तो आपसे कहा है कि x का मान बताएं, आपसे कहा है x का मान बताएं। तो इसको फिर वही काम करें, पहले a/b लिख लें। देखो लिखा है 15:x समानुपाती 75:30। तो आप बताएं इसमें x का मान फिर इसमें भी बताना है, तो फिर आप वही करेंगे कि 15/x बराबर 75/30, 300। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। अब देखो 15 से काट दो, 15 कम 15, 15 पचे 75, अब फिर 5 से काट दो, 5 कम 5, 5 छंगी 30। x बराबर 1/x बराबर 1/60 आ गया, 1/x बराबर 1/60 आ गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना बन जाएगा? 60 आ जाएगा। यस के स्थान पे क्या रहेगा? 60 रहेगा। तो साथ ही इसी तरह से प्रश्न दिया रहेगा जब उसमें कुछ। अब आते हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है हमारे अनुपातिक। जैसे नाम सुना तो होगा, नाम तो सुना ही होगा, प्रथमा अनुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथमा अनुपाती। दूसरा नाम आप सुने होंगे मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती। तीसरा नाम आप सुने होंगे तृतीयानुपाती, और चौथा नाम आप सुने होंगे चतुर्थानुपाती का। इसके बारे में सुना होगा, पेपर में देखा भी होगा, भली बात है आंखों से। तो इस पर आप कैसे आप प्रश्न लगाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए एक एक को सीखते हैं इत्मीनान से। ठीक है, चलिए। तो पहले हम आपको सिखाते हैं प्रथमा अनुपाती के बारे में, कि प्रथमा अनुपाती पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, बोर्ड की तरफ एक बार फिर से सभी का ध्यान होना चाहिए, इधर उधर की नहीं। जब आप पढ़ने बैठो चाहे आधे ही घंटे पढ़ो, लेकिन कंसंट्रेट होके पढ़ो। और ये जो मोबाइल है, जब वीडियो न देखनी रहे तो केवल आप ऑनलाइन आओ वीडियो देखने के लिए, और सब बंद कर दो, केवल 2 से 3 महीने बंद कर दो, अपने आप रिजल्ट हो जाएगा। सब कुछ करना चाहे 24 घंटे मोबाइल में जुटे रहना। ठीक है, चलें प्रथमानुपाती। देखिए इस पर प्रश्न कैसे बनेगा, जैसे दे दिया, हमें एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको जल्दी आएगा। देखो जैसे लिख दिया गया 5, 15 और 25 का प्रथमा अनुपाती बताइए। क्या बताइए? प्रथमा अनुपाती। प्रथमा शब्द जान रहे हैं ना, यानी कि पहले व्यक्ति के बारे में बताना है। किसके व्यक्ति के बारे में? पहले व्यक्ति के बारे में। अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारा यहीं से लगेगा जो हम पढ़ के आए हैं, a अनुपाते b समान अनुपाते c अनुपाते d, यहीं से हमारा लगेगा, यहीं से हमारा लगेगा। इसमें ये पहला व्यक्ति है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। जब प्रथमा के बारे में पूछेगा तो यानी a की वैल्यू पूछ रहा है, बाकी b c d की वैल्यू दी गई है। जब प्रथमा के प्रथमानुपाती पूछेगा तो a की वैल्यू पूछेगा, b c d की वैल्यू दी होगी। किसकी वैल्यू दी होगी? b c और d की। तो ये जो नंबर लिखे गए हैं किसके हैं? b के हैं, c के हैं और d के हैं। तो a के हिस्से में कितना आया होगा उसी को आपसे पूछा है। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसको इस पर व्यवस्थित करें तो जिसके बारे में पूछता है उसको हम x मान लेते हैं, x, और x जो हमारा गुजर गया, x पीछा नहीं छोड़ती है। ठीक है, तो x जो है a है, a के स्थान पे हम क्या मान लेते हैं? x मान लो, मानना चाहो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हम रखते हैं a के स्थान पे x, b के स्थान पे 5, c के स्थान पे 15 और d के स्थान पे 25। बन गया आपका पुराना वाला क्वेश्चन। क्या बताए थे भाई? कि बाहर का अंदर का गुणा कर लेते हैं, बाहर का अंदर का गुणा कर लेते हैं। तो x का गुणा 25 से करोगे तो 25 गुणे x
बराबर 5 गुणे 15, गुणा किया 15 पचे 75 और 25 तिया 75, कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो प्रथमानुपाती में x का मान कितना है, प्रथमानुपाती कितना रखा गया है 3 रखा गया। अब यहाँ पे 3 रखोगे, देखो 25 तिया 75 और 15 पचे 75, क्लियर है। और इसको आप बटे वाले से भी करते, x बटे 5 बराबर 15 बटे 25, x बटे 5 बराबर 15 बटे 25 करते तो वहां से भी हमारा आ जाता। और करते हैं एक प्रश्न और करिए, फिर चतुर्थ पे पहुंचते हैं। इसे लिखा है 98 का प्रथमानुपाती, देखिएगा। चलिए थोड़ा स्पीड करते हैं। पहला ए है, ए के बारे में पूछा है, बी सी डी की वैल्यू दी गई है। तो x अनुपाते 7 समान अनुपाते 14 अनुपाते 98 कर लिया। तो देखो बाहर का गुणा अंदर का गुणा, तो x गुणे 98 इज इक्वल टू 7 गुणे 14, 14 सते 98, 98 से 98 काट दिया तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, x का मान 1 हो गया। समझ गए भाई, समझ गए। तो ये था प्रथमानुपाती। और हाँ साथी, सेम इसी तरह से क्या है आपका चतुर्थानुपाती है। चतुर्थानुपाती में क्या होगा, वहां पे भी 3 नंबर गिवन होंगे और आपको चौथे नंबर के बारे में पूछेगा। चौथा नंबर यानी आखिरी नंबर यानी डी की वैल्यू पूछेगा। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू पूछ रहा था प्रथमानुपाती में, तो प्रथम पे x रखे थे। अब जब चतुर्थानुपाती पूछेगा तो चौथे नंबर पे x रख देंगे, डी पे। चलिए उसको भी सीख लेते हैं इसी लगे हाथ यहीं से। चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती इसमें भी आपको 3 नंबर गिवन होंगे। वो जो 3 नंबर दिए होंगे वो पहले 3 होंगे, पहला दूसरा और तीसरा, ये ए बी सी के मान होंगे, ए बी सी के मान होंगे। डी का मान आपसे क्या किया रहेगा, पूछा रहेगा। तो जैसे एग्जांपल समझो, देखो लिखा है 7, 14 और 21 का चतुर्थानुपाती, कितना चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रपोर्शन। तो ये जो इसमें नंबर भैया तीनों दिए गए हैं ये ए बी और सी के हैं, ए बी और सी के हैं। तो आप किसी क्रम पे व्यवस्थित कर लो इन नंबरों को, ऐसे ही व्यवस्थित करो। पहले 7 अनुपाते 14 समान अनुपाते 21 अनुपाते x, चौथे नंबर की बात किया तो x कर दिया। अब आप जानते हो तो 7 का गुणा x से करेंगे, 7x बराबर 14 गुणे 21, 7 से काट दिया 7 दूनी 14, तो x बराबर 21 गुणे 2 बराबर कितना आ गया 42। फोर्थ प्रपोर्शन हमारा कितना आ गया 42 आ गया। तो प्रथमानुपाती चतुर्थानुपाती समझ गए। हाँ बच्चा बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 2 और बचे हैं, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको आज सीट मिल जाएगी, कहे थे कि 3 क्लास की सीट एक साथ देंगे, तो आज तीनों क्लास की सीट आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्काई ऑफिकल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा। और उस पर बहुत सारी सीटें पड़ी हुई हैं, उसको आप लगाइएगा, देखिएगा, मजा आ जाएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं, आ जाइएगा मध्यानुपाती पे। किस पे आ जाते हैं, मध्यानुपाती पे। देखो मध्यानुपाती पे आपको मध्यानुपाती हम एक ऐसे तरीके समझाते हैं मार्कर से। देखो ये जैसे 3 मार्कर हैं, दिख रहे हैं 3 मार्कर हैं, इसमें बीच में कौन बैठा है, नीला वाला मार्कर बैठा है, कौन सा बीच में। 3 लोगों में हम बीच में बता सकते हैं कि यही है। लेकिन अगर ये हमने 4 मार्कर ले लिया, ये कितने मार्कर ले लिया 4 मार्कर, अब बताओ इसमें बीच में कौन है। कोई एक निश्चित बता सकते हैं आप, नहीं बता सकते। आप कहेंगे सर एक नीला वाला और लाल वाला, ये दोनों मध्य में है, इन्हीं दोनों को हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, या इन दोनों को मिलाकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ध्यान से देखो, जब 3 थे तो हम बता सकते थे कि मध्य में कौन बैठा, लेकिन जब 4 हो गए तो नहीं बता सकते। तो यही प्रक्रिया अपनाना है कि जब यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 लोग हैं और कहेगा कि मध्यानुपाती बताइए, क्या बताइए मध्यानुपाती। तो यहां से अगर हम कहें कि ए अनुपाते बी समान अनुपाते सी अनुपाते डी, तो क्या पूछा है मध्यानुपाती। तो बताओ इसमें बीच में कौन बैठा है। कोई कहेगा कि ए बैठा है और कोई कहेगा कि कोई कहेगा कि बी बैठा है, कोई कहेगा कि सी बैठा है। अब हम दोनों को कह सकते, इसलिए हम एक को नहीं बता सकते, क्योंकि ये जब 4 लोग होते हैं तो बीच में बैठाना, बीच में कौन बैठा है बताना मुश्किल हो जाता है। तो हम दोनों को मान लेते हैं, यानी मध्यानुपाती जब पूछेगा तो दोनों को, यहां भी x रख लेंगे, जिसको निकालना होता है उसको हम x रखते हैं, और यहां पे भी x रख लेंगे। तो अब बाहर का गुणा हो गया a इंटू डी बराबर दोनों जगह तो x स्क्वायर, तो x बराबर अंडर रूट AD हो जाएगा कि नहीं।
तो मध्यानुपाती का जो हमारा सूत्र निकल के आता है, जो बताते हैं कि जो मध्यानुपाती पूछे तो दी गई संख्याओं का सीधे गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो वो बच्चा यहीं से आता है, इसी तरह से आता है। ठीक है, तो चलिए मध्यानुपाती सबसे आसान होता है निकालना। अब आप सीख गए होंगे कि मध्यानुपाती के लिए जो दोनों नंबर दिए होंगे और इसमें गिवन कितने नंबर होंगे, केवल 2 नंबर होगा, केवल 2 ही नंबर दिए होंगे, उन्हीं का गुणा करके वर्गमूल निकालना या उनका सीधे क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करके, देखिए जैसे लिखा है, पहला प्रश्न है 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती 8 और 18 का मध्यानुपाती, 8 और 18 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती के लिए अभी आपको बताए मेरे साथी कि क्या करना है, जो नंबर दिए गए हैं उन्हीं को अंडर रूट के अंदर रख के मल्टीप्लाई कर लेना, वर्गमूल निकाल लेना। तो मध्यानुपाती बराबर 8 इंटू 18 और 8 का 18 से गुणा करेंगे तो 144, 18 थे 144 और 144 का वर्गमूल निकाला तो कितना आया, 12 गया। तो यानी यहाँ पे भी 12 होगा और यहाँ पे भी 12, और ए की वैल्यू 8 और 18 की वैल्यू, डी की वैल्यू 18। अब आप देख लो 12 बराबर में 144, 18 थे 144, समझ गए। तो मध्यानुपाती पूछेगा तो दोनों वैल्यूओं का गुणनफल करके उसका वर्गमूल निकाल लेना है, गुणनफल करके उसका क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है। चलिए एक प्रश्न और दूसरा, 0.9 तथा 0.4 का मध्यानुपाती, 0.9 और 0.4 का मध्यानुपाती लगा के पढ़ो, 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी, कोई बात नहीं, इधर उधर की सीधे पढ़ाई पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे और इतना तगड़ा पढ़ा देंगे कि इस बार आपका छूटने वाला नहीं, इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ाने वाला जल्दी से। चलिए वो भी फ्री में, 0.9 इंटू 0.4 अंडर रूट के अंदर 0.9 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई किया, 9 चौके 36, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव यहाँ तो 2 अंक पे लग गया, इसका वर्गमूल निकाल लिया कितना आ गया, 0.6 आ गया। तो इसका मध्यानुपाती कितना होगा, 0.6 होगा। क्या होगा, 0.6 होगा। समझ गए दोस्त, समझ गए, समझ गए। चलिए एक लास्ट बचा है तृतीय अनुपाती, उसको भी सीख लीजिए बस, और ये आज का क्लास का आखिरी पॉइंट रहेगा तृतीय अनुपाती। चलिए तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, देखो तृतीय अनुपाती में क्या होगा साथी, ये यहीं से ही वो भी बनेगा, लेकिन जो इसमें नंबर दिए होंगे उसको वह उसी नंबर कवर करेंगे। इसका आप सीधे लिख लीजिएगा, नंबर जो भी गिवन है लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, जैसे 2 नंबर दिए रहेंगे। देखो तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती में आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे लिखा है 15 और 45 का तृतीय अनुपाती, देखो इसमें आपको साथी करना कुछ नहीं है, जो ये आखिरी वाला नंबर है इसी का स्क्वायर करके पहले वाले नंबर से भाग कर देना है। तो कैसे, तृतीय अनुपाती बराबर लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर अपान फर्स्ट नंबर, 45 का स्क्वायर 45 गुणे 45 और बटे 15, तो 15 से काट दो, 15 तिया 45 और ये गुणा कर दिया कितना आया, 135, 135 आ गया। अब ये हमने ऐसे कैसे किया, इसको आप देखो, जैसे लिखा है चारों पद ए बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। तो ये पहला पद है, क्या है, 15 है, और यहाँ पे 2 ही संख्या दी गई हैं, कौन सी, 45, 15 और 45। तो इस 45 को हम दूसरे नंबर पे लिखे, ठीक है। जैसे मध्यानुपाती में निकाले थे, दोनों का पहले और आखिरी दिया होता था, रूट कर देते थे, वैसे यहाँ पे तो इस 45 को पुनः फिर लिखेंगे 45, और ये चतुर्थानुपाती यहाँ पे, इनका मल्टीप्लाई हुआ और ये 15 से गुणा हुआ, तो सीधे आपका कितना आ गया, 135 आ गया, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, फटाफट फटाफट लगे हाथ, जल्दी जल्दी। जैसे लिखा है 8 तथा 12 का, 8 तथा 12 का तृतीय अनुपाती, 8 तथा 12 का तृतीय अनुपाती। तो अब आपको करना क्या है, ये 12 का क्या कर दो, स्क्वायर, यानी 12 गुणे 12 अब बटे 8, काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से काटा 2 छन 12, कितना आ गया, 3 छन 18, तृतीय अनुपाती कितना आ गया, 18 आ गया। तो साथी मेरे अनुपात समान अनुपात से ये थी अपनी प्यारी सी छोटी सी क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कल आपको अनुपात में पढ़ाने वाले हैं आय व्यय और जनसंख्या वाले प्रश्न, ठीक है। उसके बाद अनुपात तो पूरे जगह लगेगा,
अब इसी में हम आयु को भी ला देंगे, साझेदारी को भी ला देंगे, मिश्रण को भी ला देंगे, सब ला देंगे। लेकिन अगर एक स्पेशली टॉपिक पूछा जाता है तो अनुपात में कुछ चीजें होती हैं जिसको अलग से पढ़ना होता है, ठीक है। तो जिसमें से हमने 3 क्लासों में मेन उसके पढ़ा दिए। अब कल आपको अनुपात में आय और व्यय के प्रश्न पढ़ा देते हैं। उसके बाद आयु पढ़ाएंगे, आयु के बाद मिश्रण पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे एक टॉपिक शुरू किया जाएगा, आगे बढ़ते चलेंगे इसी तरह से। तो चलिए साथियों, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।